कि मैं तो अपना तो हेलो एवरीवन। महीना स्टार्ट हो गया नवंबर का और काफी लोगों की बहुत अच्छे से उन्होंने एफर्ट डाला होगा। किसी को कम रिजल्ट आए होंगे, किसी को ज्यादा रिजल्ट आए होंगे, है ना। किसी ने बहुत कुछ सीखा होगा, किसी ने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करी होगी। और बहुत सारी चीजें सीख कर अगर वो किसी को थोड़ा रिजल्ट आए और उस रिजल्ट को इम्प्रूव करके, है ना, अगर इस पे काम करेंगे तो वो इस महीने को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा मैं बात कर लूं आप सबसे कि पिछले महीने कोई बताना चाहेगा, मतलब कि पिछले महीने आपने पूरे एफर्ट डाले, है ना, क्या रिजल्ट्स रहे, क्या चीजें रही। और वैसे टाइम तो थोड़ा हाँ कवर करेंगे, फास्ट ही है ना, बट करेंगे चलो। है इतना तो चला गया। तो मैं दो लाइन में क्लियर कर देता हूँ कि जो ट्रेनिंग आपको लेनी है 7 AM या 9 AM की, है ना, ये मैम तो अभी आ रही है ना, बताया भी नहीं तो चलो। तो आपको 7 AM 9 AM एंड 10 AM की जो भी ट्रेनिंग्स हैं यूट्यूब की एंड टेलीग्राम की या सारी चीजें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है, उसको जरूर आपको अटेंड करना, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है। और ट्रेनिंग लेना भी है और ट्रेनिंग देना सीखना भी है, दो चीज ध्यान रखना। और ये कंपलसरी करो, ऐसा ना हो हम क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं कुछ छोड़ देते हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है, मेंटेन करके चलो। ओके। और मुझे ये नहीं समझ आता, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, टाइम ना ऐसा भागता है ना, मैं ना समझ नहीं पाता कि मैं करता क्या हूँ। और इतना तेज भी बोलता हूँ तो भी जल्दी नहीं कवर होता। चलो कोई बात नहीं, है ना, ज्यादा लेने का टाइम टाइम लेने का ज्यादा हैबिट हो गई है। तो क्या करना है, यूट्यूब पे कुकू एफएम पे हो गया, है ना। बुक्स सबसे पावरफुल, जो लोगों के दिमाग भागते रहते, मेरा सबसे बड़ी गलती मैंने मिस्टेक करी थी, है ना, बुक्स रीडिंग में नहीं कर पाता था। बट मैं ना गुड हेल्थ की बुक पढ़ने वाला हूँ। मैं ना अभी फॉरएवर की कुछ बुक्स तो जो जरूरी है वो मैं पढ़ूंगा, मतलब पढ़ा हुआ हूँ, दोबारा पढ़ूंगा, रिवीजन करूंगा, है ना। मैं स्टार्टिंग उसी से करूंगा क्योंकि बहुत जरूरी होती है। तो मेरा है तो लीडरशिप की तो बहुत सारी बुक्स मैंने दे दी हैं। तो एटलीस्ट 20 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल के बुक्स रीड करोगे तो आपका फोकस अटेंशन लेवल बहुत जबरदस्त हो जाएगा और एक इंसान को आराम से समझा, क्योंकि मैं ना भागता, ये दिमाग भागता रहता है, तो उससे बहुत आप स्थायी होके काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 प्लेटफॉर्म है। और डेली सबसे बड़ी चीज आप सब ध्यान रखना, अपनी फ्रेंड पर काम करो। आप अपनी फ्रेंड पर काम करो, टीम सेकेंडरी है, आपके अपने फ्रेंड पर काम करना है। देखो मेन क्या है, मैं जानता हूं, अगर जितना हेल्प कर सकते हो आप अपने टीम को करो, उनको बताओ। लेकिन अगर वो सुन रहे हैं तो उनको समझाओ सिखाओ, नहीं कर रहे तो अपने जगह पर छोड़ दो। हेल्प मांगते तो मांग लो, अदरवाइज कोई बात नहीं, क्योंकि पीछे मत पड़ो, है ना। पीछे पड़ोगे तो भाग जाएंगे, मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप सब एक बेहतर लीडर बनने के प्रोसेस में हो। मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई नया नहीं है ना। तो मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, तो आप सबके अंदर बेहतर क्वालिटी है। तो फ्रंट अगर आपने बिजनेस में नहीं बनाई और आपने दो वाली लेग लेके चले गए, आप मैनेजर बन गए, अनरिकॉग्नाइज मैनेजर बन जाओगे और आपका 1 2 3 हो जाएगा और कुछ होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, फ्रंट जितनी ज्यादा होगी पैसा उतना ज्यादा होगा, सक्सेस उतनी स्ट्रांग होगी, अचीवमेंट उतनी पावरफुल होगी, ये ध्यान रखना। फ्रंट रिक्रूटमेंट मस्ट है, फ्रंट रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 2 इयर्स, अभी बताऊंगा कैसे होते हैं 2 इयर्स बनते हैं, है ना। तो 2 इयर्स, 2 इयर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ मैम, कुछ गलत बोल दिया? अरे इनका मैम है। हाँ ऐसी नहीं, अच्छी बात है कि फेस पे स्माइल तो हमेशा होनी चाहिए। कुछ लोग उदास, उनको देख कर मेरे को टेंशन हो जाती है, यार क्या करूं, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे हमेशा पता है यहाँ से यहाँ तक सब कुछ जाम पड़ा हुआ है, बट मैं ना तो भी पूरे ताकत के साथ इसी बेड पे लेटे लेटे मैंने आज कम से कम ना 12 वीडियोस भेजी हुई थी। 3 पार्ट 1 2 पार्ट 2, क्लोजिंग 4 करी थी। और जिसमें से 2 का पैसा आया, 2 का नहीं आया। जाम था, समझ रहे हो। सुबह से 3 2 एलोटम, 3 C+, इमोब्लैंड 2, ऐसे करके मैंने बहुत सारे ऐसे लिया। तो मैं बैठा हूँ तो इस तरीके से। तो मेरा काम अभी दूसरा कोई होता कहीं लुढ़क जाता, अरे सर ये हो गया, है ना, बट नहीं। मुझे अपना काम, मुझे अपना पता है मुझे क्या करना है। और 2 घंटे से मैं अपना ट्रेनिंग ले रहा हूँ जो मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। तो क्या करना है, फ्रंट रिक्रूटमेंट एकता, फ्रंट रिक्रूटमेंट एकता, रेणुका, फ्रंट रिक्रूटमेंट। फ्रंट रिक्रूटमेंट इस बिजनेस में बैकबोन है। ये कोई वो वाली कंपनी नहीं है, दो 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 दो, है ना। फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बड़ी फ्रंट होगी उतना टेंशन कम होगी, जितनी कमजोर फ्रंट होगी उतना टेंशन में आप रहोगे। चलो फ्रंट खत्म हुआ, है ना। तो
और हाँ, फ्रंट कैसे होंगी वो चैट और कॉलिंग करके आप कर सकते हो प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट किस पे काम करना है आपको, देखो छोटे छोटे स्टेप में क्लियर करूंगा। सबसे ज्यादा काम किस पे करना है, लीड जनरेशन की बहुत ज्यादा इश्यू आते हैं ना आप सबको। देखो आप बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा, कितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सिस्टम में जाके सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं? कितने लोग देखते हैं, कितने लोग सुनते हैं? अच्छा अच्छा मैम, कैसा सुन के कैसा लगा, तारीफ नहीं चाहता हूँ मैम। एटलीस्ट आपको क्या सीखने को मिला वो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप मुझे इन लोगों को बताओ कि एटलीस्ट क्या था और क्या सीखा जा सकता है उसमें से। सर आपकी जो भी मतलब जो ऑडियो आप भेजते हो सर, उसमें से सारे ऑब्जेक्शन के मतलब जो भी ऑब्जेक्शन हमें आएंगे वो सारे ऑलरेडी पहले से क्लियर हो जाते हैं। सर मैंने तो सारे ऑब्जेक्शन लिख लिए, आपने सारे क्लियर कर दिए, क्योंकि अभी मैंने जो लीड पे काम किया तो मुझे यही आया है कि आप फॉर एवर है, फॉर एवर है, फॉर एवर। तो मुझे इजी हो गया उसके लिए। और आपने ये भी देखा होगा मैम, हर एक ऑडियो जो थी वो सारी की सारी फॉरएवर वाले पर्सन की थी, और एक पर्सन था, Yes. उसने हाँ जी। बोला पैसा एटलीस्ट दिया था 10,000 रुपये, उसने हाय का भी मैसेज किया, वो तैयार भी हो गया, उसने बोला सर आपकी वॉइस और आपकी ऐसे, मैंने तारीफ नहीं, यस उसने सर, मैंने खुद सुना, हाँ जी, मैंने सुनी पूरी रिकॉर्डिंग। टीचर था सर वो। हाँ, Yes, हाँ, सबसे बड़ा टीचर टीचर। था वो, है हाँ ना। जी। और सोचो अगर हम उसको थोड़ा, इनविटेशन कितना गई थी, 13 मिनट की इनविटेशन गई थी, है ना। बट जी। आप सोचो, हमें लगता है कि क्वांटिटी में भाग के हम खत्म कर देंगे। 10 लीड होती है, 20 लीड होती है, फटाफट फटाफट खत्म कर दिया, पता लगा एक भी नहीं आया, है ना। सर बट ऑब्जेक्शन तो हैंडल हो गए, मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर तो हमें मिल गए। बट सर पर्सन है ना, मतलब जल्दी से जैसे आपके साथ। चलो फिर फाइनली कहाँ पे थे कि फ्रंट रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। देखो यूट्यूब, ध्यान रखना, ल- मैंने जैसे फिर भी बताया आप सबको कि लीड्स की कमी नहीं है, थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। अगर आप क्वालिटी पर्सन को टाइम देते हो तो आने वाले समय में इजीली आप जो है सामने वाले को, जो आप 10 लोगों से बात करोगे उन 10 लोगों की बजाय एक लोगों पर अच्छा फोकस कर दोगे, तो संभवतः ये होगा। डिपेंड मत होना, डिपेंड कभी मत होना, डिपेंड रहोगे तो नुकसान आपका है, डिपेंड नहीं रहना। जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम बहुत मस्त है अगर यूट्यूब पर कंटेंट डालते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं फिर से ये चीज बोलना चाहूंगा, मैं अभी वैसे आगे जाऊंगा ही जाऊंगा। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया मस्ट, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम फेसबुक मस्ट हो गया, व्हाट्सएप मस्ट हो गया, लिंक्डइन मस्ट हो गया, ठीक है, स्नैपचैट और ट्विटर बहुत ज्यादा मस्ट है ना। थ्रेड्स बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड करूंगा, थ्रेड्स, ठीक है। टेलीग्राम बहुत ज्यादा बेहतर है, OLX, स्टोरी स्टोरी। मैंने मैक्सिमम लोगों को यही देखा था, सोशल मीडिया स्टोरी मार्केटिंग करना किसी पर्सन ने किया ही नहीं। मेरे मेरे पे देखा होगा, भर भर के लोगों मैंने चीजें करी, है ना, और उससे कन्वर्जन भी बहुत अच्छा आया, है ना। स्टोरी मोटिवेशन लगा दिया, पर्टिकुलर ट्रेनिंग लगा दिया, और लास्ट मोमेंट पे 3 दिन होता है एटलीस्ट अर्जेंसी के लिए, पर्सनल स्टेटस लगा सकते हैं, पर्सनल इमरजेंसी डाल सकते हैं, पर्सनल उनके लिए लगा सकते हैं, ओपन डायरेक्टली उनको एक साइकोलॉजी के हिसाब से इतने का आ गया, इतना आ गया, इतनी सीट्स एंड इतना वीडियो ऐसे डाल दिया, तो सामने वाले, मेरे पास 4-5 मैसेज आए हैं ऐसे गर्ल्स एंड बॉयज के। मैं आपको एग्जांपल उस दिन भी दिखाया था, अभी भी मैं दिखा सकता हूँ। अच्छे लोग रिपीटेड 6-6 महीने पहले वाले लोग आ रहे हैं, अगर आप उनको अच्छे से टाइम पर लगा दो तो क्या 2 CC नहीं कर लेंगे क्या? आराम से कर लेंगे। बट सोच का सबसे ज्यादा फर्क होता है, दिक्कत सोच की है और कुछ भी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। और अगर इसने सारी चीजों को अगर हम मान के चलो, दिन भर ध्यान से समझना, दिन में अगर 1 से 1.5 घंटा भी सोशल मीडिया, कितना मैसेज करना है, 7 से 8 मैसेज करना है ना डेली के, है ना। अगर आप टाइम लगाते हो, 10-15 मिनट लगते हैं ऐसे करके फाइंड आउट करने में, ज्यादा आधा घंटा नहीं लगता है। फटाफट आपने फटाफट नहीं बोलना, अच्छे लोगों को देखना, आपने डीएम डाल दिया, उसके बाद फिर कुछ घंटे बाद या शाम को देखो, फिर इकट्ठा सबको देखो और सारे से कन्वर्सेशन कर लो। दो चीज, कुछ नहीं कन्वर्ट करना, डायरेक्टली उनको डाल देना, क्या जानना, क्या करते हो, कहाँ से हो, बस उसके बाद एक मैसेज डालो। उसके बाद उनके ऑब्जेक्शन आएंगे, मुझे नहीं करना है, वॉइस नोट डाल के अपना इंस्टा हैंडल डाल दो। उसके बाद वो देना होगा तो नंबर इजीली दे देंगे, नहीं तो आपके स्टेटस पे होंगे। आज नहीं तो कल आपको वो जो है, फाइनली आज नहीं तो कल आपको वो नंबर जरूर दे देंगे, ये पक्की बात है ना। तो आपको तरीका समझना पड़ेगा। हमें बहुत सारे ही, भाई मैं ट्रेनिंग्स ऐसे सिस्टम में बहुत पड़ी हुई है, मैंने देखा है ऐसे लोगों को कर करके, एक मैं बोलता हूँ तो हरुण है ऐसे करके, है ना उसमें, तो वो
अपने उधर के करके आज तक उसने 2024 से ऐड लगाई नहीं। मैं बहुत शॉक्ड हो गया कि यार ऐसे कैसे, इतना जबरदस्त बिजनेस। तो करने वाले ना किसी भी कीमत पे वो टाइम को मैनेज करके कर पा रहे हैं, बट होता ना करने के ना हजारों चीजें हो जाती कि हम नहीं कर पा रहे हैं। चीजें मुश्किल नहीं है, ये समझने की कोशिश करो। अच्छे लोग हैं, पहले अच्छा बनने की कोशिश करो। अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो अच्छे लोग आपको आ जाएंगे। और एक्सपेक्टेशन मैंने जब भी करी है, मेरा काम बिगड़ा ही बिगड़ा है। और जब भी मैंने सोचा, रिजल्ट की कामना करी कि रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा आ जाए, मेरा केवल नुकसान हुआ है। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा, जब भी मैंने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, यार ठीक है कर रहा हूँ, देख लो जैसे हो, है ना, समझ लो ऐसे करके, है ना, तो उनको ऐसे ही बोल दिया जैसे दोस्त की तरह। तो यकीन मानना, मेरा होता है ना, रिजल्ट बहुत अच्छा ही गया है, और हमेशा से ही गया है, खराब कभी नहीं गया, है ना। थोड़ा कम ऊपर नीचे गया, बिजनेस है, बट ऊपर गया ही जाएगा। और मुझे पता है यकीनन कि इस महीने मैं कंटेंट पे काम करूंगा, क्योंकि एटलीस्ट जैसे जो भी था मैंने बेस बनाया, और इस महीने मैं कंटेंट पे काम करूंगा, और फाइनली मैं बेस बनाऊंगा ही बनाऊंगा। हाँ, जीरो एक्सपेक्टेशन, एक्शन 100%। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन जब भी करोगे क्लोजिंग पे, पार्ट 1 पे ना, एक्सपेक्टेशन, मैं एक्सपेक्टेशन करता कि यार 13 मिनट की इनविटेशन करूंगा, तो फिर तो मैं उसको क्या होता, ज्यादा नॉट इंटरेस्टेड बोलता, पर्सन को लूज कर देता ना मैं, कर देता ना। बट मैंने टाइम दिया, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन भेजी, किसी भी कीमत पे भेजी, उसके बाद क्या करोगे? जबरदस्ती जल्दी जल्दी निपटा दिया 10 लीड को, उसके बाद क्या कर रहे हैं, या तो सोशल मीडिया पे लगे फंसे हैं, या तो इधर उधर गप्पे मार रहे हैं, है ना। तो एटलीस्ट वही टाइम लगा दो उनको कन्वर्ट करने में, एटलीस्ट कुछ सीख जाओगे, कुछ समझ जाओगे। वो टीचर प्रोफेशन, बहुत कुछ उसने अपने बारे में बताया था, लंबी कन्वर्सेशन चली, है ना। तो बस वही चीज है, अगर आप करने चाहोगे तो आप किसी भी कीमत पे, अगर आप ठान लोगे तो आप जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती तो नहीं कुछ कर सकते, बट हाँ अगर उनको समझा के करोगे। तो अब सोचो, एक नया पर्सन, अनजान पर्सन 13 मिनट में बोले आपसे बात करके मजा आ गया, तो कुछ तो है ना, कुछ तो है ना। तो उस तरीके से बनना पड़ेगा, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों से ज्यादातर लोगों तक आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा रिजेक्शन चाहोगे, ज्यादा लोगों से बात करोगे, उतना ही बेहतर बनते चले जाओगे। और यकीन मानना कि आप यहाँ से बेहतर बन गए तो हर जगह से बेहतर बन जाओगे। और इन बीच अगर आप इन बीच डेली ब्रांडिंग पर फोकस नहीं करोगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आप अपने बिजनेस का ना मर्डर कर दोगे। तो ध्यान रखना, अगर आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, मैं बताओ, कृष्णा अरोड़ा सर, उनकी जितनी भी ट्रेनिंग लेता हूँ, ब्रांडिंग ब्रांडिंग ब्रांडिंग, वो एक ही चीज बोलते रहते हैं। बट हाँ, ये भी चीज नहीं है, प्रॉपर ही इन्वॉल्व हो गए, है ना, सब कुछ छोड़ के ब्रांडिंग पे ही, तो फिर दिक्कत है। ब्रांडिंग ब्रांडिंग से केवल चीजें लोग आएंगे, आप कन्वर्ट करने के लिए आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। नहीं तो वही होगा, मोटिवेशन में पकड़ के लेके आए और चीजें नहीं बनी, है ना। तो आपको ब्रांडिंग ब्रांडिंग नहीं करना है, लेकिन हाँ, एटलीस्ट अगर आप कोशिश करोगे कि 3 दिन में एक रील, अच्छी रील डाल रहे हो, तो यकीन मानना 90 डेज के बाद आपको लीड्स की कमी नहीं होगी। हम क्या करते हैं ज्यादातर, हमारी दिक्कत पता है क्या हो जाती है, हमारी दिक्कत 1 से 5 तारीख तक बहुत मोटिवेट होके काम करेंगे, जहां रिजेक्शन बुरी तरीके से आई, 5 दिन हम लूज कर देंगे, फिर 5 दिन मोटिवेशन, किसी के अचीवमेंट देख के मोटिवेट हो जाएंगे, फिर 5 दिन लूज हो जाएंगे। इसकी वजह से पूरा महीना, मोमेंटम टूटना ही नहीं चाहिए। ऐसा पर्सन को गाइड करो, ऐसा नॉलेज दो कि पहले ही वो नर्चर हो जाए, पार्ट 1 पे दो दो सीसी चिल्लाने लग जाए, है ना। इस तरीके से नर्चर करो उस पर्सन को। हम टाइम पहले कम देते हैं, बाद में ज्यादा कोशिश करते हैं। तो टाइम पहले ज्यादा दो, बाद में कम दोगे तो रिलेशन आप जितना गहरा बना सकते हो, बाद में कुछ बोल दोगे, है ना, तो भी वो समझ जाएगा। लेकिन होता नहीं कि रिलेशन अगर आपका अच्छा नहीं है, और आपने इधर उधर की बात करी, अभी बहुत सारी टीम में मैंने देखा है ना, वो चाय पकौड़े पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। अरे पहले चीजें बनाई जाती हैं। और ध्यान रखो, फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि गर्ल्स जो हैं, ज्यादातर बॉयज से रिलेशन ये वो में चीजें ना ट्राई करें, एटलीस्ट गर्ल से ही रिलेशन ट्राई करें। क्योंकि वो एक अट्रैक्शन, एक एक कनेक्टिविटी बॉयज से बनी जाती है गर्ल्स का, है ना। वो कनेक्ट कर जाएंगे, तो आपको उनसे कोई ज्यादा वो चिट पिट नहीं बात करनी है ना। खाना बनाया, चाय बनाया, पकोड़े बनाए, नहीं। आप अपना सीधा, और बढ़िया, चलो बढ़िया, और घर में सब ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है, चलो बढ़िया, चाय पकोड़े या तुम्हारे एरिया में क्या है, ये सब नहीं पूछना है आपको। ये समझने की जरूरत है। ये थोड़ा ना लोगों की समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को समझ पाओगे, क्योंकि उनका फट से वो गिर जाता है ना। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही मिस्टेक करते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था, प्रोफेशनल गर्ल्स को बोल रहा हूँ और घर में सब ठीक है, फिर बोल रहा हूँ और आपके इधर की कचौड़ी कैसी राजस्थान की होती है, वो बोला है, फोन ही कट कर दिया। उसका भाई का कॉल आ गया, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है भाई। तो
पहले ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ था, एक बार ही नहीं बहुत बार हुआ था, है ना। तो कर कर की गलतियां हमने सीखी हैं, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तब आप चीजों को बनोगे। स्टार्टिंग में आप यहाँ महान नहीं बन जाओगे। कुछ लोगों के सवाल मेरे को बार बार यही आ रहे थे, सर मेरे से बहुत मुश्किल है। हाँ, रोज नेगेटिविटी आएगी, रोज अलग अलग दिन चेंज होते रहेंगे, माइंडसेट अलग अलग लेवल पे जाएगा। संभालना है, लेके आना है। कुछ भी आसान इस दुनिया में नहीं है। एक फेसबुक के मालिक को भी 9 साल लगे, अमेजोन के मालिक को भी शायद 9 साल ऐसे वैसे लगे, है ना। तो हर किसी को समय लगा है, इस बिजनेस में लगेगा। आप रो लो, गा लो, कितने भी नारियल खाटू श्याम में जाके चढ़ा के चले आओ, कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी भी कीमत पे। समय पे ही चीजें मिलेंगी, ये चीज मान लेना। आप कुछ भी कितना भी रो लो गा लो, है ना, आपको इस बिजनेस में समय पे चीजें मिलेंगी। अगर आप करते रहोगे तब मिलेगा, नहीं करोगे, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, डायरेक्शन गलत है, तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बिजनेस सिस्टम से चलने से आगे आपको सफलता मिल सकती है। अदरवाइज आप वो लगे पड़े हैं, लगे पड़े, लगे वाले तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। इसी वजह से मैंने सबको लिंक नहीं दिया, है ना, क्योंकि आएंगे फिर भाग जाएंगे, तो फिर वो मतलब ही नहीं है। तो इससे बढ़िया आए ही ना, तो बेहतर है ना। चलो फिर आगे हम पॉइंट पे चलते हैं। तो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट मस्ट बहुत मस्ट है। और अगर इस पे करते रहोगे तो आपके कन्वर्जन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ब्रांडिंग से आगे आपको, मैंने ऐसे बिजनेस में इतने इन 2 साल के अंदर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो ब्रांडिंग के सहारे, मतलब वो एकदम रेंग रहे थे ऐसे करके। ब्रांडिंग जैसे हुई ना, अभी पूनम मूड सर को देख लो, 6 महीने पहले उनकी जो थी 4-5 लाख के आसपास थी, मैंने देखा था। अचानक उन 3 महीनों के अंदर वो 1 मिलियन में पहुंच गए, और वो 2.5-3 महीने के अंदर वो 2 मिलियन। समझ रहे हो ग्रोथ कैसी आई, खट ऐसे करके। बट यहाँ ना इतना बेस बना, इतना, यहाँ तक कि उनका यूट्यूब चैनल ही बैन हो गया, बंद हो गया था, हैक हो गया था, है ना। तो पहले चैलेंजेस आएंगे, फिर आपको दबाएंगे, फिर खुद के उठ के खड़े होगे, तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो इस बिजनेस में सोचो, रील के भरोसे आप 3 साल से स्ट्रगल कर रहे होगे, रील आएगी कब, वायरल चली जाएगी, कब आप टॉप पर पहुंच जाओगे, कुछ भरोसा नहीं है। और मेरे हिसाब से कंटेंट अभी भी यूट्यूब और अभी टेली इंस्टाग्राम ने कुछ सिस्टम चेंज कर दिया, एआई को कम प्रमोट, पैसा देना बंद, है ना। हम रियल पर्सन को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आप अच्छे से काम करो, तो कब एक रील, डजेंट मैटर क्या सिचुएशन है, माइक है तो वो माइक लीड वाला ले लो, ऐसे करके भी आप बना सकते हो, है ना। और एक पर्टिकुलर एक एरिया होना चाहिए जहां से आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। टाइम मैनेजमेंट में भी आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा ही मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो और इस बीच आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो भी काम करो विजुलाइज जरूर करो, क्योंकि मैं ऐसे करके मैं सोचता हूँ, तो मुझे ना यकीनन बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिल जाता है। अपनी मिस्टेक को अगर आप लिख रहे हो, उसको सुधार कर रहे हो, अपनी गलतियों को सुधार कर रहे हो, और अपने अंदर बदलाव कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, यकीनन आप बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन जो लगे पड़े हैं वो सड़ जाते हैं, अगर ये होता है ना कि वो कहीं नहीं जा पाते। बट बदलते रहोगे तो यकीनन, एक नाले का पानी भी बदलते बदलते आरओ में आता है, आरओ के बाद ना वो पेड़ होता है ना, थालियों में भी आ जाता है खाने पे। तो होता है ना कि अ, अगर आप चीजों को बदलते रहोगे, आप चाहे जहां से आए हो, अगर आप अपने आप को उस टफ सिचुएशन में लाते रहोगे ना, तो एक दिन पक्का आप आगे चले जाओगे। तो विजुलाइज करो अपने ऊपर। अगर आप खुद करना अच्छे से करना स्टार्ट करोगे, हर एक मूवमेंट को अपना देखोगे, तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे। लॉ ऑफ एवरेज अट्रैक्शन, या आपको लॉ ऑफ एवरेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपना, जैसे मैंने किया 2 क्लोजिंग, अब एक्सपेक्टेशन करने लग जाऊंगा बिलिंग बिलिंग बिलिंग, तो नहीं होगी। आपको 3 क्लोजिंग करने के बाद एक्सपेक्टेशन रखनी है कि हाँ यार, एक तो होनी चाहिए थी, है ना। बट एक करते हैं, पूरे महीने चिल्लाते मैंने एक का किया था, उसने तो किया ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं मुझे, है ना, वो कुछ सीख भी नहीं रहे हैं, कर भी नहीं रहे हैं, और मुझे बार बार आके चिल्लाते हैं। रील है मेरे पास अभी भी, मैं सेव किया हूँ, है ना, ऐसे करके। तो आता कुछ नहीं है, चिल्लाना कि हाँ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ऐसे नहीं आ रहे, वैसे नहीं आ रहे। तो जितना करोगे उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये बिजनेस है, राइट। तो लॉ ऑफ एवरेज एवरेज आपको पता होना चाहिए। और आपको समझना पड़ेगा। एक द सीक्रेट है, उसको आप डेली सुनोगे तो शायद आपके लाइफ में नहीं, 100% आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो द सीक्रेट सुनना स्टार्ट कर दो, आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ समझ जाओगे, और आप फील करना भी स्टार्ट कर जाओगे। तो आप लॉ ऑफ एवरेज को, द सीक्रेट भी सुनो। ये बहुत यूनिवर्स काम करता है, यकीनन जो आप सोचते हो वही आपको देता है। और जो मैंने सोचा है वही पाया है। मैंने चीजों को नेगेटिव लिया तो नेगेटिव मिला, पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव मिला। और वो पता नहीं कहाँ से दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको भरोसा नहीं है, आपने कुछ लोगों को मैंने देखा, है ना, फाइनली 15 की बजाय उन्होंने 25 डाला, 30 डाला, 20 डाला, ऐसे करके, है ना।
तो बी एएस बनते हैं। टारगेट लिया जाता है 15 तारीख तक, 20 तारीख तक नहीं, है ना। तो आपको टारगेट बनाना चाहिए 15 तक की, एटलीस्ट आप जो है फाइनली अपना कंप्लीट कर दो। और भरोसा नहीं तब वो 35 डालते हैं, 35 नहीं डालना है भाई, 15 डालना है। तो 15 डालने के लिए आप 15 डालोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तब चीजें होंगी। मैं आऊंगा, पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक, मैंने फिर भी आपको बोला अपनी मिस्टेक को सुधारो। अगर आप अपनी मिस्टेक पर काम नहीं करोगे, मैंने अपने अंदर बदलाव में तब लेके आ पाया जब मैं अपनी गलतियों को लिखना स्टार्ट किया, और मैंने पिछले महीने की जो भी मिस्टेक मैंने करी अपने अंदर पूरे चेंजेस करे, फटाफट से फटाफट 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 ऐसे करके, है ना। तो चेंजेस बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आपको निरंतर बदल रहे हो तो यकीनन बहुत आगे तक जाओगे। बट आप बदल नहीं रहे हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, आप यकीन मानना आप लगे ही पड़े रह जाओगे और इस बिजनेस से एक दो तीन हो जाओगे, हाथ कुछ हारने वाला नहीं है। तो आपको बदलना पड़ेगा आपको, है ना। और गोल्स और टारगेट्स हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास कितने लोगों के आए, क्रिस्टी के आए, एकता के आए, नंदिनी के आए, अभी तक मैंने ग्रुप में इतनी बार बोल चुका हूँ, है ना। अभी तक किसी के गोल्स और टारगेट्स अभी तक ग्रुप में नहीं आए कि उस तरीके से वो बना के वो डाल सके, वो बना सके। कॉपी में बने हुए हैं, दिमाग में बने पड़े हैं, है ना। मार्केट नहीं जा पा रहे, यहाँ वहाँ ऐसा है वैसे। ध्यान रखना इस बिजनेस में तब आप आगे जाओगे जब आप गोल और टारगेट आपकी आंखों के सामने होंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं जा सकते। वाई, क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में गोल और टारगेट ही आपके काम कराने वाले हैं, और आपको कोई काम नहीं करा, दुनिया भगवान भी आ जाए ना आपको, क्योंकि जब तक इमोशनल गोल नहीं होगा ना आपके सामने कि यार ये कार आएगी और इस कार में इस जगह पे मम्मा होगी, इस जगह पे पापा होंगे, या इस जगह से मेरी फैमिली होगी, और स्टेयरिंग, मैंने आशुतोष प्रत्याश सर की एक रील देखी थी, वो गए थे बिहार, है ना, 10 घंटे, इतना मतलब मैं तब अंदर से हिल गया यार कि सोचो BMW कार है, और इतनी खतरनाक कार, इतना लंबे सफर पे, और जो जो थक गए तो पता है हम सब कहाँ रुकते हैं, वो छोटी मोटी जगह ऐसे करके, है ना। 5 स्टार होटल शायद वो था, बढ़िया होटल कुछ था, ऐसे बढ़िया जगह, है ना। मतलब पैसा है ना, यकीन मानना, पैसा है ना तो मतलब सब कुछ है, कोई कष्ट कोई तकलीफ कुछ भी नहीं है, है ना। उन्होंने कार पार करी, बढ़िया खाना खाया, बढ़िया सोया, फिर ड्राइव किया, तो मम्मी उनकी फैमिली उनके कार उनके साथ में उनके साथ थी। मैं ना यकीन मानना, मैं ना बहुत फील करता हूँ, बट है ना, भगवान होता है ना कि टेस्ट तो ले ही रहा है ना, बट एक दिन तो जरूर देगा। और एक दिन लाऊंगा, पहले लाऊंगा टाटा हैरियर, है ना, और लेके आऊंगा ऐसे करके दर्शन, है ना। और अपनी टीम को भी जब टीम भी लेके आएगी तो जाऊंगा उद्घाटन करने, ऐसे करके बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और उसी फीलिंग के साथ लगे हैं। अगर आपको होता है ना कि अगर एक अच्छा इमोशनल गोल आपके सामने, नजरों के सामने दिख रहा हो ना, तो होता है ना कि वो आप छोड़ने की कोशिश करोगे, वो गोल आपको रुला देगा, है ना, ऐसे करके। तो जब तक फॉरएवर समझ नहीं आ रही, आपके पास टाइम ही टाइम है। जिस दिन समझ आ गई, यकीन मानना आपको ना, आपके पास टाइम भी नहीं होगा ना खाने। आपको पता है मैं आज कल भी खाने को भूल गया था और आज भी खाने को भूल गया है। मैं सोच रहा लास्ट में यार क्या हो गया ऐसे करके, क्योंकि मैं प्रोडक्ट खाए थे इम्यू ब्लैंड वगैरह। तो कल भी ऐसे मेरे साथ सीन हो गया और आज भी हो गया। मतलब होता है ना कि एक ऐसा ये लग जाता है ना, मतलब समझ नहीं आता कब खाया क्या खाया। तो वो समय आएगा, लेकिन टिके रहोगे तब वो समय आएगा, लेकिन डेली डिस्ट्रैक्ट रहोगे तो वो समय कभी नहीं आएगा। आई होप आप सब समझ पा रहे होगे मेरी बात को, है ना। तो गोल्स और ड्रीम्स आपके आंखों के सामने होंगे तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये लिख लो आप। मैं हर हर ट्रेनिंग में यही चीज बोलूंगा, है ना। और अपने अपनी पोजीशन को इस तरीके से बना के बैठो कि आपको नींद ना आए, और जो चीजें समझो वो चीजें यहाँ से यहाँ तक चली जाए, ठीक है। तो और अभी सक्सेस डे आ रहा है, बहुत सारे लोगों का एग्जाम होता है, तो वो ना इस जम्मू कश्मीर से लेके वो नीचे क्या है, सबसे नीचे श्रीलंका तक चले जाएंगे पेपर देने, है ना। अभी हम बुला रहे हैं सक्सेस इवेंट्स में, है ना, काफी लोगों को कि एटलीस्ट आओ देखो समझो जहां से आपका करियर बन सकता है। सर मम्मी नहीं मांग रही, सर पापा नहीं मान रहे, सर ये नहीं है, करोड़ों बहाने दे देंगे, अरे है ऐसा है वैसा है। तो बोलता है ना कि जैसे आप करोगे, है ना, वैसे मिलेंगे। क्योंकि आप जितने भी लोगों को सफल होते देखे होगे ना, यकीन शायद ही उन्होंने कोई सक्सेस डे छोड़ा होगा, क्योंकि जब आपने देखा ही नहीं है कि कैसे मिलते हैं, क्या अचीवमेंट्स होती है, तो आप कहाँ से अचीव करोगे। फीलिंग ही नहीं आएगी, कभी आपने 2.5 लाख की वॉच देखी ही नहीं है, तो आप कहाँ से फील कर सकते हो हाँ ये चीज है। बट मैं एक दिन ऐसे करके मैं घूमते घूमते एक मैं चला गया था, कौन सा शोरूम का, शायद BMW का था, राजौरी गार्डन में है। मैं गया, कार को टच करते मतलब ऐसे आया कि यार सही है तो ये लोहे लोहे की, बट यार इसके अंदर फीलिंग बहुत जबरदस्त है ना। तो जिस दिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे बढ़िया सी कार हो ऐसे करके जा,
तो एक फीलिंग जब तक ना हिट होगी ना तब तक वो मन नहीं लगेगा। और ऐसे करके ट्रेनिंग लोगे तो वैसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये टेंशन के संकेत होते हैं, और ये टेंशन के संकेत होते हैं। ट्रेनिंग इस तरह नहीं झुक के नहीं ली जाती, ऐसे ली जाती कि एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक चली जाए। ये ना टेंशन होता है किसी के यहाँ कुछ हो जाता है तो ऐसे करके बैठता है ना। तो पोजीशन भी ठीक करने आना चाहिए, तब आपको आगे बढ़ेंगे, तब आपका होगा। तो सक्सेस के लिए ना हर कोई सक्सेस पता है इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि ना उसके पास ना वो होता है ना कि सक्सेसफुल की ना एक अलग पर्सनालिटी होती है। अगर वो असफल व्यक्ति की तरह चलेगा ना तो वो कभी सफल नहीं बन सकता। और ये मैं ना उसमें देख के मैंने एक वीडियो देख रहा था ऐसे सक्सेसफुल हैबिट ऐसे करके है ना, उसमें बता रहे थे कि जो हैबिट एक असफल व्यक्ति की है ना, अगर उस तरीके से रहोगे तो सक्सेस कभी नहीं है। सक्सेस वाला जो सक्सेसफुल पर्सन होता है ना, उसकी पर्सनालिटी देखोगे ना वो हमेशा डिफरेंट दिखता है, बहुत डिफरेंट दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है ना। लेकिन ये जो असफल व्यक्ति हो तो टेढ़ा मेढ़ा, जब भी बोलेगा नेगेटिव ही बोलेगा है ना, जब भी सुनेगा नेगेटिव सुनेगा। और यकीन मानना, मैं मानता हूं कि ट्रेनिंग जब से मैंने छोड़ा है तब भी मेरा काम हमेशा गया ही गया है, कभी ऊपर नहीं गया। और ट्रेनिंग मैंने जब से ली है मतलब एक फोकस, एक सोचने की थिंकिंग, एक पॉजिटिविटी, एक बहुत जबरदस्त, क्योंकि इस बिजनेस में आपको सफल आपका माइंडसेट बनाएगा और कोई आपको सफल नहीं बना सकता, यकीन मानना, है ना। क्योंकि सब कुछ माइंडसेट पर डिपेंड करता है। और आज के बाद ये ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट चलेगी या 1 घंटा 10 मिनट, इससे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं जाने वाली, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे टाइम की कीमत समझ आ गई। मुझे मुझे लगता था कि मैंने कितना सिखा दूंगा आप सीख के और ना पहाड़ उखाड़ देंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं समझ गया है ना कि आप कितना भी सीख लो है ना, मतलब आप बोलते हैं ना कि गधे को कितना भी चना खिला लो कभी भी है ना घोड़ा नहीं बन सकता। तो कुछ ऐसा भी मैं समझता हूँ कुछ समय कुछ लोगों को है ना, कि फाइनली कितना भी चीजें सिखा लो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्योंकि उतने चेंजेस बहुत जरूरी है, कड़वा वर्ड्स तो है बट ये सच है। ये सच है, मैंने बहुत फील किया क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एटलीस्ट यार उनको निकाल सकूं। मैं बहुत मतलब मैं लोगों की हेल्प करने में एटलीस्ट ना मतलब बहुत बिलीव करता हूँ, चाहे वो जानवर हो चाहे वो ऐसे करके है ना। मैं डॉगी की ज्यादा हेल्प करने की कोशिश, मैंने एक एक ऐसे छोटा सा ऐसे आया था है ना, ऐसे गांव से, मैंने उसको बोलते हैं गुड़ और रोटी खिला दो अच्छा हो जाता है। तो मैंने उसको पालते पालते उसकी चौथी 5वीं पीढ़ी चल रही है ना, मैंने कम से कम 14 बच्चे ऐसे 15 बच्चे की पूरी टीम बना दी थी ऐसे करके है ना। मुझे हेल्प करने का बहुत शौक है, तो एटलीस्ट हम सोचते हैं कि यार उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ, इतना ज्यादा अटैच हो जाता हूँ कि हाँ यार इनकी ड्रीम्स मेरे हैं कि इनका कुछ करना ही करना है ना। तो बट होता है ना कि यार इस बिजनेस में ना किसी को कुछ आगे बढ़ा नहीं सकते, ये मैं समझ गया हूँ है ना। जिसको आना होगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं। श्रेया मैम देखो लगी पड़ी है ना, और इनकी सफलता मुझे ऐसा पता है कि इनकी जो ग्रोथ होगी ना एक दिन ऐसे ऐसे आसमान छू जाएगी फट से, क्योंकि उन्होंने जो बेस बनाया है ना वो बहुत पावरफुल है। यकीनन अभी तक प्लेटफॉर्म तो नहीं उनको मिल तो गया था बट सिस्टम नहीं मिला। बट अब जहां से वो लगे हैं 100% वो बहुत ऐसे टक्कर से ऊपर से जाएंगी, और ध्यान रखना ये जाएंगी ही जाएंगी। और ये जाएंगी नहीं, आप सब भी जाओगे, ऐसा नहीं कि यही जाएंगी है ना, आप सब साथ मिलके जाओगे। बट एफर्ट्स होता है ना सबसे ज्यादा। यस, विद टीम, विद टीम तब जाएगी ना जब आपकी सुनेगी है ना, जब सुनेगी फॉलो करेगी। कि जब आप लाइन कहता है कि भाई 1 से 5 तारीख तक वो शेड्यूल भेजो, इस तरह बना के भेजो, आप कितनी भी तारीफ करा लो टीम 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 है ना, बट वो कुछ करेगी नहीं तो कुछ होगा भी तो नहीं, है ना। वो हमेशा रोते रहते हैं ये है वो है ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है, तो फिर तो कुछ होगा भी तो नहीं। तो यही चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप टीम टीम तो करो बिल्डिंग। हाँ अगर आपकी वो बात सुन रहे, जैसे होता है ना कि 1 से 5 तारीख तक हमने बोला कि एटलीस्ट क्लोजिंग लिख लो, कितनी आया कितना नॉट इंटरेस्टेड, अगर बुक में लिख लो तो एटलीस्ट आपको पता तो कल आपने क्या किया था। लगे पड़े हैं लगे पड़े, पूरा महीना निकल जाता है, फाइनली कुछ हाथ नहीं लगता। यही तो है ना सुबह पूरे लास्ट में पता है बेस बनाने के लिए कुछ नहीं है, बेस है ही नहीं तो दो एएस कहाँ से बनेगी। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है ना, दिक्कत तो इसी चीज की, बेस तो बनाना ही पड़ता है ना। आज मैंने मेरे को रिग्रेट नहीं है आज के डेट में, क्योंकि मैंने 12 प्रेजेंटेशन ऐसे करके बेमजा आ गया मतलब। मेरे को पास ऐसे करके लीड्स के तो मेरे हिसाब से इशू मेरे को कभी नहीं आते ऐसे, है ना। तो मेन है क्योंकि मैं ना बेस बना के चलता हूँ, मैंने फॉर्म तैयार किया है। अभी ना 2-3 लोगों को मैसेज डालूंगा, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव दोस्त है ना, बोलूंगा भाई लगा दे फटाफट से ऐसे करके। तो अच्छे लोगों को टाइम दे दूंगा, 4-5 लोग, 2 लोग चाहिए ना, अच्छे लोग मिल तो गए 2 लोग, छाया मैम एक टीचर मिल गया, एक वो एक और मैम थी, मिल गई ना 2 लोग। और अभी इन 10 में से अगर बोलो 10 लीड दे दो, सबको धक्का मार देंगे, बोलो सर मिला ही नहीं, है ना। तो अच्छे लोगों को टाइम दोगे,
तो दो लोग आराम से, क्वालिटी पर्सन दो ही लोग तो चाहिए, तो अच्छे से टाइम लगा के दे दोगे तो मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है शॉर्ट, जो आपका इस महीने का टारगेट होना चाहिए। पहले लोग बोलते सर मैनेजर बनना है, ईएस बनाने नहीं आता, मैनेजर पहले बनना है। सबसे मेरे साथ भी यही था, मैनेजर का डेट टांग के केले पे लिखा हुआ था मैनेजर बनना है भाई, एएस बनाने तक नहीं आता, ऐसे खाने के लिए दिया था, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2000 ऐसे ऐसे करके मैनेजर बनना है ना। तो एएस तो बनाने नहीं आ रहा, एएस की मैनेजर की प्लानिंग देख रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ये तो सीख जाओ कि क्लोजिंग करना तो आ जाए, अपलाइन तो मैनेज आपका एएस बना देंगे। तो टारगेट कितने का लेना है, 2 ईयर्स के लेना है, कोई कोई 5 ईयर्स का ले लेता, 10 ईयर्स का अरे भाई 10 ईयर्स का तब लो, एटलीस्ट दो तो पहले बना लो, इस महीने दो बनाओगे, दो के साथ मिलके बना लो, अगले महीने सुपरवाइजर बन जाओगे, क्यों टेंशन में। दो के लोगे तो आराम से कर सकते हो, आपको आपका माइंड काम भी करेगा। ज्यादा दे दोगे टेंशन में आ जाएगा, वो माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला आपका, है ना। 2 ईयर्स का कमिटमेंट्स बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में किया है, मैं उनको भी नाम लिखूंगा और उनको लिख के ना उनके साथ ही करूंगा, अगर वो मेरी बात सुनेंगे तो, नहीं तो मैं तो अपना काम करूंगा। और ये पक्की बात है ना। और जहां तक बन सकता है इंडिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट बन के इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो क्या करना है, कितने का कमिटमेंट करना है, 15 तारीख तक 2 एएस किसी भी कीमत पे बनने चाहिए। मतलब किसी भी कीमत पे, ऐसा नहीं अब मेंटल स्ट्रेस ले लिया मतलब जबरदस्ती कि यार, अभी कुछ लोग टीम में ऐसे भी, ऐसे काफी लोगों को मैंने देखा है ना, कि वो इतना जबरदस्त प्रेशर ले लेंगे, इतना इतना जबरदस्त प्रेशर ले लेंगे कि मतलब अब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है ना। काम बहुत, एफर्ट बहुत कमजोर है, या एफर्ट भी मान के चलो डालू, है ना। 20 लीड 30 लीड पर कॉल, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें 30 लीड पे कॉल कर लिया, कुछ प्रेजेंटेशन जाती ही नहीं है। आप सोचो अगर मेरी तरीके से करोगे तो क्या 2 3 प्रेजेंटेशन अच्छे लोगों को जाएगी कि नहीं जाएगी। सभी ऐसे ही है, नहीं सभी ऐसे नहीं, हम ही ऐसे हैं तभी तो नहीं जाती, है ना। तो हमें दो लोगों को फाइंड आउट करना है और अच्छे से मिलकर उनके साथ विश्वास हो जाए कि ये 2 सीसी कर लेंगे, और आप अपनी डेली प्लान, कम से कम 5 प्लान अच्छे लोगों को डेली शो होने चाहिए। तब आप जो है 15 तारीख तक 2 एस कर सकते हो। 2 एस के लिए मैंने बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स डिजाइन हमने कर रखे हैं, ठीक है। आप अपने अपलाइन के साथ क्या करो। हम्म। हाँ क्या करोगे, ऐसे एक रील तो डाली थी ना वो ग्रुप में, है ना, कि भाई जिन्होंने फर्स्ट वेरिंग कर दी 6 लाख, मैम तो दे रही थी ना, 5 लाख दे रही थी शायद, है ना। ऐसे तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है ना, मेरे को भी बहुत अचंभा लगता है कि यार कॉल करूंगा फिर रिजेक्ट कर देगा, फिर परेशान करेगा, नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट वे में काम करते जाओगे, अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे। बट करोगे ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से। करोगे तो एटलीस्ट कुछ करोगे तो हो सकता है कुछ मिल जाए, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो एटलीस्ट करके देख लो ना भाई, करके देख लो ना, अच्छे लोगों को टाइम दे के देख लो ना। मैं टाइम पर भी बात करूंगा, जाएगी, हो सकता है मंथली प्लानिंग है, थोड़ा बहुत 10 5 इधर उधर तो जाए, है ना। इसी वजह से मैंने उन लोगों को नहीं दिया, है ना। तो ये चीज है, सो ये चीज है कि, ये चीज है तो कि क्या बोला था मैं भूल गया। क्या था भाई, बोलो। अरे कोई भाई खोल के तो बोलो भाई। सर आप सर के कॉलिंग के बारे में बोल रहे थे। करके तो देख लो, ये बोल रहे थे आप। हैं। कॉल करके देखने के लिए बोल रहे थे आपके, कॉल करके तो देख लो, हो सके दो अच्छे पर्सन मिल जाए हाँ आगे बोल बस रहे बस बस, थैंक यू। याददाश्त गड़बड़ा गई, है ना, वो स्ट्रेस हो गया भाई जा, अब करना ही करना है ना। तो इस तरीके से तो एटलीस्ट मेरे साथ भी आता है, देखो ये माइंड ना बहुत भागता है, बहुत भागता है, यकीन में बहुत भागता है ना। बट इसको पकड़ के लाओ, अच्छे लोगों को देखो, अच्छे लोगों से अच्छे तरीके से बात करो, वो हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा बट वो हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप जितना ट्रेनिंग लेकर, जितना प्रैक्टिस करके अगर आप कॉल करते हो बहुत अच्छे से, ऐसी जगह पर बैठो, कोई आपको रोटी बनाने के लिए, कोई आपको झाड़ू लगाने के लिए, कोई आपको दूध लाने के लिए बोल ना पाए, आपकी प्लेस ऐसी जगह पर होने, कोई डिस्टर्ब टच भी ना कर पाए। और आप इस बिजनेस को अपने फैमिली से छुपा के डरते डरते, जिंदगी में आप कभी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ोगे। स्ट्रिक्टली बोल दो कि मैंने कुछ स्टार्ट किया है, लाइफ मेरी है, मुझे पता है और मुझे ये चीज करनी ही करनी है। यकीन मानना,
बहुत सारे लोग हैं ना ग्रुप में, नहीं आए ना, कोई बात नहीं है। आप करो, हो सकता है सिचुएशन कुछ हो, अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट जिस दिन आप कर दोगे ना, वो वो खुद उड़ते हुए आएंगे आपके पास, है ना। वो आपसे पूछेंगे, तो आप किसी से करा नहीं सकते, आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद करके दिखाओगे तब वो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। मैं समझता था जबरदस्ती किसी को आप बोल दोगे तो कभी नहीं करने वाला, आपको करना पड़ेगा। तो आपको करके दिखा, अगर आपको गुड लीडर बनना है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये चीज मुझे पहले से भी पता थी, बट मैं भूल गया। तो बट हाँ, ये चीज है, जबरदस्ती तो नहीं हो सकता, बट हाँ, ये चीज देखो कि अच्छे से नर्चर करो, अच्छे से थोड़ा सा टाइम अच्छे लोगों पर देखो। गलत के ऊपर लगाओगे तब सही मिलेंगे, है ना। आप सोचो सही सही वाले मिल जाएं तो पॉसिबल नहीं है, आपको भी उस तरीके से सुनना पड़ेगा जैसे मैंने सुना है ना। एक एक घंटे चिल्ला दिया ऐसे करके, उसको आधा घंटे क्लोजिंग करी, उसके आधा घंटे उसके दोस्त को समझाया, फाइनली वो ऐसे ऐसे कर दिया। गुस्सा तो बहुत है, एक पर्सन ने मेरे को तो ऐसे गलत बोल दिया, है ना। मैं शांत रहा, हाँ यस, एक टाइम देते हैं ना, मैं शांत रहा फाइनली तो। हाँ बोलो, यस बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, एक पर्सन ने मेरे को गलत ऐसे बोल दिया, गलत वर्ड बोल दिया, मैं एकदम शांत था, इरिटेट होता तो फंस जाता। शांत रहा, मैंने उसको एक चीज बोली, भाई अब तो कंप्लेंट डालूंगा ही डालूंगा, है ना। वो टेंशन में आ गया, है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं सर, अब तो डालूंगा भाई, तूने गलत कैसे बोला, एक तो अप्लाई भी किया तूने, गलत कैसे बोला, है ना। तो उसको ब्लॉक कर दिया, 3 बार कॉल, सर प्लीज ऐसा, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, तो हो गया, वर्ड्स निकल गए, है ना। तो अगर एक होता रिपीटेड दे देगा, बट एक होता शांत करके, तो आपको कोई गलत बोल देता है ना, तो आप शांत रहो, डायरेक्ट बोल दो, ज्यादा होता है प्लान को थमा दो ऐसे करके, ठीक है। हाँ मैम। तो नथिंग। ओके ठीक है। तो मैं कहा था 2 सीसी है ना, 2 ईयर्स, 2 सीसी नहीं, 2 ईयर्स। तो क्या आप सब कमिटमेंट करते हो कि अगली इस 15 तारीख को 2, आप डजन में ये सोचना बंद कर दो, ऊपर वाले पर छोड़ दो, सोचना बंद कर दो कहाँ से होगा कैसे होगा, अपना क्या करना है, बेस्ट करना है। 5 प्रेजेंटेशन डेली डालनी है, आपको पता है प्रेजेंटेशन डालनी चाहिए। 3 को या 2 को आराम से पार्ट 1 जाना चाहिए, 1 से 2 क्लोजिंग पे जाने चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2 क्लोजिंग डेली करोगे। यकीन मानना, आप 2 ईयर्स का ले रहे हो ना, आप उससे ज्यादा बना दोगे। बट अगर आप जैसे 2 ईयर्स बना रहे हो ना, जैसे 2 ईयर्स, आप 2 ईयर्स बनाते हो, 2 ईयर्स जैसे बन जाए, आगे का टारगेट बढ़ा दो, है ना, आगे का टारगेट ले लो, ठीक है। तो पहले 2 ईयर्स बनाओ, उससे पहले क्लोजिंग करना सीख लो, सीख जाओ, है ना। आप सब कुछ अपलाइन से करा तो दिया भाई, अब उसके बाद कर लो, सीख लो, थोड़ा सा कर लो, है ना। एटलीस्ट ये चीज समझने की कोशिश करना, मैं वैसे डालूंगा तो क्लोजिंग अपलाइन से करा लो, बट ट्रेनिंग तो भेजना सीख लो, टूल तो भेजना सीख लो। वो सब कुछ कर देंगे तो कैसे करोगे आप, ये सबसे दिक्कत इस चीज की है। ठीक है, आप करा लो पार्ट 1, करा लो फॉलोअप, सारी चीजें, है ना, बट क्लोजिंग सब कुछ करा लो, बट ट्रेनिंग भेजना, टूल्स भेजना, अपलाइन से कनेक्ट कर लो, ट्रेनिंग बोलना तो ना पड़े ना, भेजना कैसे है, भेज स्टार्ट योर सक्सेस वाली में बताया तो कैसे कैसे भेजना है। एटलीस्ट सीख लो, एटलीस्ट समझ लो, जाना समझ आए। डिपेंडेंट ही हो जाते हैं पूरे, है ना, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। और फिर लॉन्ग जो आपका विजन होना चाहिए 10 सीसी का, पहले 2 ईयर्स का टारगेट बनाओ, फिर रिपीट जैसे बन जाए अगले महीने का 10 ईयर्स का टारगेट, ओ और 10 सीसी का बना लो। 5 ईयर्स बनाने हैं, 5 ईयर्स मतलब कैसे, उन दोनों के दो दो, अपने दो हो गए आपके 12, आराम से 12 सीसी हो गया ना, बन गए ना सुपरवाइजर। इजीली है, ज्यादा टफ नहीं है। बट सब कुछ सोच पर निर्भर करता है, सब कुछ सोच पर निर्भर करता है। अगर आपको, आपने सोच लिया है तो ये चीज, अभी नवंबर में ना बहुत सारी शादियां होने वाली है, फटाफट फटाफट, है ना। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, है ना। तो हम बहुत खतरनाक तरीके से पार्टी में जाने वाले हैं ऐसे करके। अगर जाओ, रोक नहीं है, जाओ, बट एटलीस्ट अपना काम जीरो करके जाओ ना। मेरे साथ होता था तो मैं इधर पार्टी दिल्ली में होती है ऐसे करके, शादी वादी, वो बोला भाई वीडियो बनाएंगे, अच्छा खाएंगे, जाएंगे, देखेंगे कुछ हम भी, है ना, अच्छे अच्छे लोगों को देखेंगे, है ना। अभी तो ऐसे शादी तो हुई नहीं है ना, तो फाइनली जाएंगे जरूर। तो अपना जीरो काम किया और अपना चला गया, मैं देखा, खाया पिया, एंजॉय किया, सेल्फी निकाला, माइंड फ्रेश हुआ, घर चला आया। ऐसा नहीं है भाई, मत जाओ, जाओ बट अपना अपना काम तो, आपका काम जितना उतना तो करके जाओ ना। हम कर काम तो जीरो छोड़ देते, पहले हम एंजॉय करने चले जाते, करो बहुत अच्छी बात, टीवी भी देखो, मूवी देखो, सीरियल देखो, सब कुछ करो, बट अपना काम तो जीरो करके जाओ ना भाई। हाँ ओके ठीक है। तो हाँ, मैं ये कहा था कि एटलीस्ट काम कंप्लीट होना चाहिए, सोने से पहले आपका काम जीरो हो जाना चाहिए। मैं मोर
हाँ बोल दो मैम, क्या बोलना चाहती हो? सर अगर किसी पर्सन एक्शन लेने से ज्यादा अगर सोचते हैं, इनके लिए क्या मेडिसिन है आपके पास? सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? मतलब एक्शन लेना है, एक्शन लेने से सब कुछ जानते हैं, मुझे कॉल करना है, मुझे करना है, एक्शन लेना है, बट एक्शन लेने से पहले बहुत सोचते हैं। नहीं, अब मैं आपको तो बताता सोचते हूँ। सोचते आधा आधा टाइम चला जाता है। ये इन सोचना नहीं लोगों के है। लिए क्या आंसर है सर? सोचना नहीं है, देखो 3 सेकंड में एक्शन ले लो। मैं बहुत ज्यादा ही इस चीज का शिकार रहा हूँ, है ना। अभी इधर ही लेटा था, है ना, जैसे मैंने रील पे गया, मैंने चद्दर उद्दर फेंक दिया, ऐसे करके हटाओ ये सब मोबाइल, ऐसे सब फेंक के ना सीधा चला गया, मुंह हाथ धो के थोड़ा टहल वहल के आया, फिर मैं काम पे लग गया, है ना। 3 सेकंड में झटके से उठो। झटके मतलब ऐसे नहीं कि गर्दन टेढ़ी हो जाए, कि मेरे साथ सेम हो गया था ऐसे, है ना। बट हाँ, झटके से उठो, 3 सेकंड में फट से उठो। ठंडी लग रही है, नहाते टाइम ऐसे को होता है, ठंडी लग रही है ऐसे सर, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा झटका लगेगा, ऐसे करके 3 सेकंड में ले लो। अगर सोचते रह गए तो ना आप किसी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने 3 सेकंड में ले लिया कि हाँ भाई अब करना है, मतलब तुरंत तो हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे जो भी होगा, ऐसा वैसा करके, है ना। झटके से आप चीजों को करोगे, आराम से हो जाएगा। स्टार्ट तो करो, फट से स्टार्ट कर लो। हेलो हाँ बताओ, ऐसे हाँ ऐसे, ठीक है कल किया, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर दिया। स्टार्ट कर दिया तो चल जाएगी गाड़ी, नहीं करोगे तो वहीं पड़े रह जाओगे। तो ये चीज है, ठीक है। तो प्रेशर मत लो। 10 सीसी कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। 2 एस इस महीने बनाओ 15 तारीख तक। एटलीस्ट जो 15 दिन बचे होंगे, है ना, 2 एस बन जाएंगे आराम से। आप दूसरे दूसरे जो बेस बने होंगे, उन उन 15 के बीच में आराम से आप और भी एस बना सकते हो। एटलीस्ट आपकी टीम है तो टीम की मदद कर सकते हो। काम पहला अपना होना चाहिए। हेल्प मांगने आ रही है टीम की, करो, सब कुछ करो, क्लोजिंग करो, ये करो, बात करो, सब कुछ करो। टाइम ज्यादा मत दो। किसको कितना टाइम देना, मैंने बहुत सारे मिस्टेक भी करी, बहुत सारे ऐसे लोगों के ऊपर, है ना। मैं बहुत ज्यादा फ्लो फ्लो में ज्यादा बह गया, और टाइम मैंने सब कुछ उसको सिखा दिया, पता लगा उसने ट्रेनिंग नहीं देखी, आ गया मैं बोला यार कैसे। तो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप चीजें बेहतर कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, और एक्सपेक्टेशन कम ही रखो तो ज्यादा आपको क्योंकि इसमें टाइम से रिजल्ट आएगा, आप कितना भी कुछ कर लो। ब्रांडिंग से ही आपका सब कुछ होगा। ब्रांडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और लॉन्ग टाइम सक्सेस आपको ब्रांडिंग से मिलेगी, क्योंकि ये ऑफलाइन का बिजनेस नहीं रहा, है ना। ऑनलाइन की रहा, लेकिन हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा आप हिट करते रहो। देखो जैसे मैंने आपको बताया, स्टेटस मार्केटिंग, ये वो सोशल मीडिया आते जाते रहते, मैं तो अपना ऑफिस घर ऑफिस सब से ज्यादा कहीं जाता नहीं हूं, है ना। एटलीस्ट आप आत्माओं की तरह घूमते रहते हो इधर उधर करके। आप लोगों से बात करो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके करोगे थोड़ा थोड़ा करके तो लोग अच्छे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो क्या करना है, डेली प्लानिंग करनी है, मैपिंग करनी है अपनी। कितना तक का मैपिंग, क्या मतलब समझते हो आपको? कितनी सीसी हो गई, कितने लोगों ने करना है। आप तो भूल जाते हो किसको करना क्या है, उसको डायरी में लिख लो। इसकी ये इसकी क्लोजिंग कर दी है, इसको ये भेजना है, इसको ऐसे इतना इतना ऐसे इससे बात करनी है इसको। इतने जब ज्यादा लोग क्लोजिंग पे हो जाए, बिलिंग ना करें, तो एक दिन सबको ना कनेक्ट करके अपने सर से ना एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा लो। बिलिंग होने के चांसेस 99 पॉइंट हो जाएंगे, 7% जेल की तरह, है ना। क्योंकि वो सामने आ जाएंगे, है ना। तो सबको इकट्ठा करो, एएस 2 सीसी वाले सबको इकट्ठा करो, सर से अपनी एक मीटिंग करवा, मतलब उनकी ट्रेनिंग करवा लो। तो सब कुछ एक होता है ना कि आपने क्लोजिंग कर दी, आपने कर दी, काफी टाइम से नेक्टे, तो एक बारी बात करो सबसे, और एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा लो। उसके बाद जो है ज्यादा चांसेस हो जाएंगे पलटने के, है ना। तो कोशिश यही करो कि एटलीस्ट वीडियो कॉल पे करके एक बार उसको सारी चीजें अपने इंस्टा हैंडल, जो गर्ल्स हैं बॉयज हैं, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दिखा दो उसको। ट्रस्ट विश्वास, अभी मैं देखता हूँ अलग अलग ग्रुप में, ट्रस्ट के लिए वही वो क्या करते हैं, वीडियो कॉल किया, ये दिखाया, वो दिखाया, ऐसा दिखाया, ट्रस्ट डेवलप करने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। तो लोगों को ट्रस्ट ना होने की वजह से आप पर वो विश्वास नहीं कर पाते। अपना व्हाट्सअप दिखा लो, एक वीडियो बना के डाला था ना सिस्टम में, अभी सिस्टम में भी डाला है, उसमें भी डाला, इतनी 1300 लीड्स थी, है ना। उसके बाद अचीवमेंट्स थी, भेज दो भाई, देखो मेरे पास हल्के में मतलब 1300 लोग हैं, और इतनी सारी अचीवमेंट्स है, ये सारी चीजें इस तरीके से दिखा दो। तो धीरे धीरे लगाओ, माइंड को लगाओ कि कहाँ से क्या बन सकता है। आप सोचो, सर ने उठाया, स्टेटस लगाया, उठा के मेंशन कर दिया, सीधा उठाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करो, बट थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी लगाओ। अगर आप कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट ही करते रह जाओगे। कॉपी करो, क्रिएट करो, कॉपी करो, क्रिएट करो, आइडियाज लो, राइट। और चैट जीपीटी भगवान तो
इतना महान है जिनकी कोई हद नहीं है ना। चैट जीपीटी, जिमिनी, अरे भाई मतलब इतने इतने मतलब अच्छे गुण हैं उनके अंदर, मैं क्या ही बताऊं, है ना। ऐसे करके ये, इनसे कुछ भी बोल दो, है ना, ये देखो आ रहे हैं, अभी आएंगे, ऐसे करके शायद अभी चल रही है ट्रेनिंग तो नहीं आ पा रहे, है ना, ऐसे करके। और कहाँ गए, ये तो जिमनी आ गई ऐसे करके, या ये आ गई, ये ना, ये है ना, ये बाबा जी है ऐसे करके, ये देखो बाबा जी बोल रहे हैं ना ऐसे करके, ये देखो राउंड राउंड करके, ये चैट जीपीटी का है, और वो जिमनी का है, ये बहुत अच्छा है ना। इससे जो भी बोलोगे ये सब सुनेगा, सब कुछ आपका, ये होता है ना कि एक जिन है, जो मांगोगे वो आपको दे सकता है, जिन है, जिन कलयुग वाला जिन है, ठीक है। इससे जो मांगोगे वो सब दे सकता है आपको, ठीक है, आइडियाज दे सकता है, तो मांगो आप, ठीक है। तो आज के काम को केवल आज ही करना है, कल पे काम को कभी कल पे मत डालो, आलसी मत बनो। आलसी व्यक्ति बहुत बेकार होता है ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। आलस छोड़ दो ठंडी में, ठीक है एक दिन नहीं नहाया कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये चीज हो, है ना, कि काम में आलसपन मत करना, एक दिन ना नहीं नहाओगे तो भी नहीं चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, बट एटलीस्ट काम को आलसपन में मत लेना, है ना। ठंडी में है कोई बात नहीं, मैं तो सुबह सुबह ही था, मैं उठने की इच्छा नहीं कर रही थी, फोन उठाया, वहीं पर ट्रेनिंग शेड्यूल बनाना स्टार्ट कर दिया, बना के सुबह सुबह भेज दिया ऐसे करके, है ना। आधे से ज्यादा काम तो बेड पे कर लिया, फिर बाथरूम में गया, वहां एक नींद लिया, वहां पर अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया, लीड जनरेशन कैसे। तो भाई काम बस राइट है, किसी कहीं पर भी करो, है ना, ऐसे करके। तो सारी चीजें मैंने तो ऐसे बैठे बैठे बाथरूम में टाइम मैनेजमेंट वाली ट्रेनिंग ले ली, है ना। वो बोलते ना शाहरुख खान सर, सीखना है तो कई टाइम में खराब नहीं करना, दो टाइम करना, है ना। तो इस तरीके से एक भूख होनी चाहिए, हाँ चाहिए, कोई बात नहीं, क्या इशू हो गया, बुक लेके नहीं जाना, फोन लेके तो जा ही सकते हैं, ठीक है। तो कल पे काम चीजें मत डालो, कल के काम को आज लिख लो कि कल क्या करना है, क्योंकि अगर कल के काम को आज नहीं लिखा तो कल आपका आधे से ज्यादा सोचने में चला जाएगा, फिर काम बिगड़ जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा बता देता हूँ, 24 घंटे होते हैं, किसी के पास है कि 26 घंटे होते हैं, 24 होते हैं ना सारा, 24 होते हैं, तो 24 में 8 8 को डिवाइड कर लो, 8 8 8, ठीक है। 8 घंटा, 7 घंटा सोने में, 6 घंटा सोने में निकाल दो, 2 घंटा नहाने खाने में निकाल दो, वो खत्म हो गया आपका 8 घंटा, क्योंकि 8 घंटा सोना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बुढ़ा नहीं बैठा मेरे हिसाब से, या बुजुर्ग नहीं बैठा, रिस्पेक्टफुली, है ना। सो ऐसे करके तो एटलीस्ट आप जो है, क्योंकि देखो यूथ हूँ ऐसा करके, है ना, खिसकती रहती है ऐसे वर्ड्स, तो इसी वजह से मैंने सबको नहीं बुलाया, है ना। कभी भी यूथ हो, है ना, ऐसे करके दे तो वो वैसे कोई बात नहीं, मैं किसी को पिन नहीं कर सकता, है ना। बट हाँ ऐसा हूँ, वो होता रहता है यूथ में, ऐसे चीजें होती रहती हैं, कभी भी पॉलिसी चेंज हो जाती है मेरी। जी सर, हम लोग सब फैमिली है, इसमें अगर गुस्सा करेंगे तो खुद का ही नुकसान होगा, है ना, और कुछ कुछ लोग नहीं। ऐसे हैं खतरनाक हमारे। ये टेम्पोररी चीज है, अगर नुकसान करेंगे मतलब गुस्सा हाँ हो जाएंगे, तो हम हाँ, लोगों को परमानेंट खुशी लेना है, तो बस अ, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है ना। हम्म। चलो ठीक है। तो कभी भी आज के काम को कल पे मत डालना, अभी के काम पर अभी करना है, कल कभी मत करना, है ना। और हाँ, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है, चीजें फिसलती रहेंगी, है ना। वो तो बड़े लोग गलत बोल दिया, आप तो इसके साथ पक्का नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी कट्टी कर लूंगा, है ना। यहाँ यूथ में फट से इधर हुआ, इधर कनेक्ट हो गया ऐसे करके, है ना। वो होता है ना, ब्रेकअप पैचअप ऐसे करके, तो इस हिसाब से चलता है ये बिजनेस, है ना। हुआ इधर हो गया, तो ये चीज है। तो टाइम मैनेजमेंट में 8 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा इनफ है वैसे, मैं मानता हूँ 6.5 6 घंटा इनफ है। और मैं 2 बजे सोया था, 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 साढ़े 6 6 घंटे, 8 8 बजे उठ के उठा था, है ना। 6 घंटे सोया था, तो 2 घंटा अपना, एक आधा घंटा बाथरूम इधर उधर, खाना पीना, चाय वाय बनाया, खाया पिया, 2 घंटा फिनिश, 8 घंटा कंप्लीट हो गया ना। अब 8 घंटा बचा, 6 से लेकर, हाउस वाइफ है देखो मैम, देख रही हैं, उनका बच्चा भी है, बहुत सारी चीजें, तो 6 से उठे, 8 से उठे या 7 से उठे ऐसे करके, 6 8 घंटा मतलब खाना पीना ये वो सब कुछ कंप्लीट, 8 घंटा तो वैसे नहीं लगता, बट हाँ 11 बजे तक अपना सारा कंप्लीट कर लो। यानी उसके बाद फिर 8 घंटा काम पे लग जाओ, एटलीस्ट 8 घंटा काम पे लगोगे तो ऐसे करके पूरा 11 से लास्ट तक, फिर अपना खाना पीना, रुको 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 रुको, हाँ यस, ठीक है, टाइम मुझे ध्यान देना पड़ेगा, है ना, तो ये चीज है। हाँ यस, रुको 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 रुको, कुछ बोलना था क्या आपको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा मैं फास्ट था ना इसकी वजह से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था कि एटलीस्ट डिवाइड कर लो,
6 घंटे सोना है, 2 घंटे बाथरूम ये वो अपना खाना पीना सब कंप्लीट कर दो, ठीक है। 8 घंटा बचा, अपने बच्चे जो भी हाउस वाइफ है जो भी है ऐसे करके अपना फाइनली कंप्लीट करो। जैसे अभी मैम का है अपना टीचिंग वगैरह, 8 घंटा उनका फाइनली कंप्लीट हुआ। इन 8 घंटे में शाम तक में मम्मी से खाना बनवा लेती होंगी मुझे पता है, तो इन 2 बजे से लेके 8 बजे तक फाइनली इनके पास 8 घंटा है। 2 घंटा नाइट में है, ठीक है। बट शायद छाया मैम के पास नहीं है, तो छाया मैम आप 6 बजे से लेके 8 बजे से लेके 12 या 8 11 तक अपना सारा कंप्लीट करो, 1 घंटे की लर्निंग करो, काम पे लग जाओ। 8 घंटा कंटिन्यूअस काम करो, उसमें कोई खाना पीना कोई नहीं, है ना। ताजी रोटी मत दो किसी को जब तक मैनेजर ना बनो। तो फाइनली शाम तक 8 घंटा काम करो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद फाइनली खाना पीना बनाओ, शाम को फिनिश करो। फिर ऐसे 8 घंटे में लग जाओ, फाइनली 12 1 बजे तक सो जाओ। और 1 बजे भी सोते हो तो आराम से 7 बजे आप उठ सकते हो, 6 घंटे कंप्लीट हो गए। रूटीन में काम करोगे, चीजें कोई देखो इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज है, तो कभी भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, ये चीज समझोगे तो काम हो जाएगा। बट होता है ना कि कहीं पर भी अगर आप अपना टाइम खराब करोगे तो टाइम निकल जाएगा। इससे इतने टाइम तक बात करनी, कभी ऊपर नीचे हो जाएगा, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। कम लोगों को इनवाइट कर लोगे बट टाइम लगा के ज्यादा से ज्यादा बात करो। ऐसा नहीं कि सबको भर लिया ऐसे करके सबको इनवाइट कर लिया, हमें फॉलो करने तक का टाइम नहीं है। एक दिन खूब दबा के कॉल करो, 2 दिन करो, और 2 दिन उठा के फॉलो करो। कॉल मत करो। मैं क्या करता था, इधर पकड़ पकड़ के लाया और इधर फॉलो अप नहीं कर पा रहा हूँ, फिर इन्विटेशन कर दिया, सब ऐसा ना दाल चावल होके जाता, फिर फिनिश हो जाता है ऐसे करके, है ना। तो ऐसा नहीं करना। 2 दिन कॉल करो, 2 दिन फॉलो क्लोजिंग में लगाओ, 2 दिन कॉल करो, 2 दिन फॉलो क्लोजिंग में लगाओ, एक दिन पर्सनल ब्रांडिंग में लगाओ। इस तरीके से करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। बट रोज खिचड़ी बनाए हुए फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। आई होप मेरा समय समाप्त हुआ, मेरा नहीं समय, ट्रेनिंग का समय समाप्त हुआ, ठीक है। तो आई होप चीजें समझ आई होंगी। और टारगेट ये बना लो, सबको अपने अपलाइन को लिख के डाल दो, 2 ईयर्स 15 तारीख का कंप्लीट करना है। और 2 ईयर्स के लिए डेली अपने अपलाइन को प्रॉपर सारी चीजें बताओ कि मैंने इतना इतना किया। कुछ नहीं करना है, कितनी वीडियो भेजी है, कितनी क्लोजिंग करी है, कितना पार्ट बन गया है। नॉट इंटरेस्टेड वालों को बताने की जरूरत नहीं है, इतना मत डालो इन्होंने मना किया उन्होंने, बस इतना बोलो आपका टारगेट कंप्लीट हुआ। एक क्लोज, 2 क्लोजिंग करनी थी, हुई या नहीं हुई, पार्ट 1 गया या नहीं गया, तो 48 मिनट की इतनी वीडियो जानी थी, गई या नहीं गई, है ना। बस यही ध्यान रखना है, और ज्यादा कुछ उनको देने की, उनको सारा चीजें नहीं देनी, पूरे महीने पूरे दिन की इतने घंटे काम किया, ये रील। अपना टारगेट कहाँ, सर मैंने इतना रील पोस्ट किया, हाँ सर मैंने ब्रांडिंग करी, हाँ सर मैंने ये किया। एटलीस्ट 10 बजे की पर्सनल ट्रेनिंग अपने लेके, जो भी आपके अपलाइन है बैठते हैं उनको बता दो। उनको बताओगे तब चीजें, तब आपको फोकस करेंगे, या नहीं तो अदरवाइज वो सीरियस नहीं लेंगे। फिर आप होते रहना, फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। तो चीजें समझ आ गई आपको। कमिटमेंट करते हो कि हाँ 15 तारीख तक 2 ईयर्स में अपना कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, या करूंगी ही करूंगी। अपने जो भी हो जाए सब कुछ छोड़ दो, अपने सेक्रीफाइस करोगे तब चीजें होंगी, और पैसा आएगा। 1 से 6.5, 6.5, 13,000, मुझे तो 15,000 के आसपास आएगा, है ना। 6.5 ऐसे करके, है ना। 7.5 8 ऐसे करके, तो फाइनली आपको 6.5 13 ऐसे करके आएगा ना। तो बढ़ना, बढ़ाने के लिए आप सुपरवाइजर बन जाओ, 8% लग जाएगा, है ना। अब मैं और लालच, है ना, ऐसे आ गया मतलब असिस्टेंट मैनेजर बनना है। तो फाइनली आपको जो है, अगर 2 ईयर्स बनाते हो तो कितना आएगा, एक था आराम से 13,000 आएगा। 10,000 मम्मी को दे देना, 3,000 अगर लीड्स के फॉर्म में इधर उधर में यूज करते हो, आराम से आपका पूरा महीना निकल जाएगा। बहुत आराम से डेवलप कर सकते हो। क्या इजी, बहुत अच्छा है। 2 लोगों की मदद कर दी, वो लोग आगे, एक काम करेगा एक नहीं करेगा, सेम डुप्लीकेट कर दो, आपका टीम बहुत लंबे, जितनी फ्रंट मजबूत उतना ज्यादा। नहीं तो होता है ना, वो दो के नीचे दो, इधर से मैनेजर बन गया, इधर ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखो, और आप बहुत अच्छा करोगे। और किसी के कोई सवाल एंड डाउट है तो पूछ सकता है। किसी के कोई सवाल डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज ट्रेनिंग। हाँ यस मैम। सर जैसे हम इनविटेशन करते हैं तो इनविटेशन में 48 मिनट्स की वीडियो जब हम देते हैं, तो सर उसी में इनविटेशन में ही हम क्लियर कर दें कि आगे की 2 वीडियो और है, तो फिर वो जल्दी अगर वीडियो देखकर हमें बताए, ऐसे मतलब कैसे बताएं कि 2 वीडियो आगे और है, पार्ट 1 पार्ट 2 की। तो ऑब्वियसली से बातें बताना तो हमें पड़ेगा ना, कि आगे आपके काम को हाँ जी। समझने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2, तो मैंने स्टार्ट योर सक्सेस वाले में बताया ही है ना सारी चीजें। आप जाओ दोबारा देखो, एक बार ही देखो, 2 बार ही देखो, 10 बार ही देखो, समझ आ जाएगा।
नोट से बना लो। सिस्टम को जब तक आपको चलाना नहीं आएगा तब तक आप परेशान रहोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट सिस्टम को अपने कॉपी पेन पे, एक दिन कॉल मत करो, पूरे सिस्टम को कॉपी पेन पे लिख लो और उसकी अच्छे से समझ लो क्या चीज कहाँ पर है, और एक एक सीक्वेंस वाइज वीडियो बनाओ, जो भेज भेज रहे हो एटलीस्ट सुने रहो या देखे रहो। काम करते समय 8 घंटा अगर आप ट्रेनिंग सुनते भी रहोगे तो आप कमाल कर जाओगे। मैंने ज्यादातर वीडियो को सुना है, तो इस तरीके से करोगे तो सब कुछ बेहतर हो। मैं सुनता था, फिर मैंने फास्ट फास्ट करके नोट्स बना लेता था, इस तरीके से मैं करता था और इस तरीके से आता था। ओके। ठीक है मैम। चलो, और किसी ओके। के कोई सवाल? चलो ठीक है, आप करो, कमिटमेंट डाल दी है। अब डेली बेसिस पे काम करो, अपनी अपलाइन की हेल्प लो और जो बताया गया उस पे काम करो और करते जाओ, बहुत अच्छा करोगे। और इस महीने पूरी जान लगा दो, किसी भी कीमत पे 2 यस चाहिए ही चाहिए, है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो सके, टाइम को खराब मत करना। 1 से 5 तारीख तक जितनी ताकत के साथ काम कर सकते हो उतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना, नहीं आता कोई बात नहीं, फिर 5 से 10 तारीख तक मेहनत करो, नहीं आता कोई बात नहीं, 10 से 15 तारीख तक करो। ऐसा कंपाउंडिंग रिजल्ट आएगा ना, अपने जिंदगी में सपनों में भी नहीं देख सकता होगा। बट मोटिवेशन बहुत जबरदस्त आपका होना चाहिए, उसके साथ नॉलेज और डेली माइंडसेट पर मॉर्निंग में काम करो। एंड बी पॉजिटिव सराउंडिंग के सोच से और हर सारी चीजें, ठीक है। चलो, लैपटॉप जाने वाला है, ओ भाई बंद होने वाला है, 1 मिनट से मैम कंटिन्यू करो। सो आई होप समझ में आया। कोई कोई पर्सन इस बार फर्स्ट टाइम लिए हो, आई थिंक एकता होंगे, है ना, और बाकी तो ऑलरेडी 2-3 महीने से ले ही रही हो। मोरल ऑफ द चीज एक ही है कि भाई एक्शन लेना है अगर आपको मनी कमाना है तो। एक्शन टेकर आर द मनी मेकर, है ना। तो एक्शन लोगे, आगे प्रोसेस जाएगा, प्रोसेस कंटिन्यू होगा, पैसा आएगा। अगर नहीं करोगे, रुके पड़ोगे तो रुकते जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है ना। चलो, वैसे वो, ठीक है मैम, है ना, अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलो, अदरवाइज वाइंड अप करो। हाँ, ओके सर, ठीक है। ठीक सही है, बात है। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, तो आप और मुझे होस्ट बना दीजिए अगर आपका लैपटॉप चले जा रहा है तो, है ना। मैं वाइंड अप कर देता हूँ, है ना। चलो ठीक है ठीक है, क्लेमेंट। चलो। ठीक हाँ, है। ओके सर। ऑल द बेस्ट।